Hello guys, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to discuss about a wonderful topic again, and that is Hudud law. In Hudud law, today we are going to discuss about the offenses against property, enforcement of Hudud ordinance. So the Hudud ordinance जो है ना, Hudud जो law है, actually उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं. हम सिर्फ उसके अंदर स्पेसिफिक एक कानून को पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस को, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सही ना. तो मीनिंग्स तो आपको समझ में आ ही गई होगी इसकी. तो बढ़ते हैं आगे. इसके अंदर कुछ 26 सेक्शन है. देयर आर अबाउट 26 सेक्शंस इन दिस ऑर्डिनेंस. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. और इसके अलावा इन दिस लेक्चर वी विल जस्ट टच सम कंसर्न सेक्शंस. हम जो पूरे सेक्शंस को इसमें नहीं पढ़ेंगे, कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे. बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है वी विल डिस्कस इन दी पार्ट 2, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ना कि कुछ ज्यादा. तो प्रीएम्बल वगैरह ये कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है हम डायरेक्टली उसको ही टच करके देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. इसमें आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कानून के अगर आप शागिर्द हो तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. ठीक है. शोर्ट टाइटल मतलब इस ऑर्डिनेंस का टाइटल क्या होगा. तो इसका टाइटल जो है ना वो क्या होगा. दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड दी offenses against property enforcement of hudud ordinance 1979. दिस इज द शॉर्ट टाइटल. इसके अलावा एक्सटेंट के ये जो है कहाँ तक जो इस ऑर्डिनेंस की जो बारादस्ती होगी, तो कहाँ तक इस ऑर्डिनेंस को जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है. एंड so the jurisdiction is it extends to the whole of Pakistan. ऐसा नहीं है कि जो फाटा में कोई रह रहा है तो दिस ऑर्डिनेंस विल नॉट अप्लाई ऑन द पर्सन लिविंग देयर. नहीं, इस पे भी अप्लाई होगा. तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. इसके अलावा कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब से ये ऑर्डिनेंस, अब तो बन तो गया, ठीक है, अब कब से शुरू होगा. कब से शुरू होगा, किस दिन से इसकी जो इन्फोर्समेंट शुरू हो जाएगी. तो वो हो जाएगी इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 12th डे ऑफ रबीउल अव्वल. अवल तो नहीं, अव्वल है 1399 हिजरी. दैट इज द 10th डे ऑफ फरवरी 1979. मतलब ये 1979 जब जिस ईयर में ये ऑर्डिनेंस बना था, उस डेट जो मेंशन हुई रबीउल अव्वल की 1399 हिजरी, उस डेट से जो इसकी कमेंसमेंट शुरू होगी, मतलब उसी दिन से ये शुरू हो चुका था. So let's move towards some important sections. Section number 2, definitions. In the ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Repugnant term का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब opposite. सही है. In this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, मतलब opposite नहीं होगा. जो भी definitions होंगी वो opposite नहीं होंगी. बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ऑर्डिनेंस के अंदर. ठीक है. तो मतलब ये जो नीचे हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो जो है वो अपोजिट नहीं होंगी. वो जो कोई मसला वगैरह क्रिएट नहीं करेंगी. तो अगर जो वो नहीं करती हैं कोई मसला वगैरह, देन उसकी जो है उसके अगर जो मसला नहीं क्रिएट करें तो इन वर्ड्स की मीनिंग ये होंगी. कौन सी मीनिंग होगी. एडल्ट टर्म आ जाए तो एडल्ट का पता होता है आपको, ये पढ़ लीजिएगा. ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर कौन होगा. हद, हद को देख लेते हैं. हुदूद लाए, हद का पता होना चाहिए हमें. मीन्स पनिशमेंट ऑर्डर्ड बाय द होली कुरान और सुन्ना. वो पनिशमेंट जो कि ऑर्डर की गई हो होली कुरान या सुन्ना में. इसके अपोजिट होता है ताजीर. ताजीर वो पनिशमेंट है, दोज पनिशमेंट व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन होली कुरान और सुन्ना. Those punishments, it's tazir, the punishments which are part of the tazir, they are based on the discretion of court, that how court governs that. So मतलब how court gives that punishment. ठीक है. तो punishment वो court किस तरह देती है, it depends on that circumstances and situations. तो वो ताजीर होता है. वो हद जब बात करते हैं हुदूद के बाद, हुदूद टर्म का मतलब होता है लिमिटेशन. सही ना, लिमिट में आ जाना किसी चीज का. तो ये चीज, ये जो पनिशमेंट, इसके अंदर पनिशमेंट के बारे में डिस्कस करें. पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है. इसको पिनल कोड के साथ भी पढ़ाया जाता है. इस वजह से पनिशमेंट स्पेशली वी विल डिस्कस इन दिस ऑर्डिनेंस हियर. तो ये होता है. अब हिर्ज क्या है. हिर्ज मींस एन अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब प्रॉपर्टी जो है मेरी वो किसी भी कस्टडी में हो, उसको हम हिर्ज कहते हैं. नीचे एक्सप्लेनेशन होंगी, इलस्ट्रेशन होंगी, वो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप देख लीजिएगा.
वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ। हिर्स क्या होता है? मेरी चीज है कोई, मेरे कमरे में पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फोन है, मेरे कमरे में पड़ा है, कमरा बंद हो या खुला हो, वो कस्टडी है, वो जो कमरा है दैट्स कस्टडी ऑफ माय प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने अपना मोबाइल किसी मेरे दोस्त को दे दिया, इट मींस दैट दैट इज इन हिज। अब जो मेरा मोबाइल जो है वो क्या है, हिज में है, मतलब इन द कस्टडी ऑफ समवन एल्स। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की कस्टडी हो जाती है। मैं किसी एजेंट को कह दूं कि आप जो है मेरे इस मोबाइल को संभाल लें, प्रॉपर्टी ना मोबाइल, प्रॉपर्टी को संभाल लें, दैट इज आल्सो दी हिज। ठीक है, दिस इज आल्सो दी वन काइंड ऑफ कस्टडी सो कॉल्ड। तो यही होता है। तो बढ़ते आगे, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, देखें इम्प्रिजनमेंट फॉर जो लाइफ है, जब हम हुदूद लॉ में, प्रॉपर्टी रिलेटेड हुदूद लॉ में स्पेशली बात करते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है टिल डेथ। मतलब मुझे अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी गई है, सेंटेंस की गई है, तो तब तक मैं जेल में रहूंगा, तब जब तक के मैं मर ना जाऊं। सही है, दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ हुदूद लॉ हियर। इसी तरह जब हम सेक्शन नंबर 57, सेक्शन 57 जो पाकिस्तान पिनल कोड है, उसको हम जब देखते हैं तो वहां पर भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए जो है फ्रैक्शन दिया गया है कि कितना टर्म होगा, तो वहां पर बिल्कुल ही अलग है। वहां पे कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है 25 साल। 25 साल कंप्लीट हो गए, इट मींस दैट यू आर डन विद योर पनिशमेंट। ठीक है, स्पेशली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और मगर यहाँ पे हुदूद लॉ में अलग है, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक जो है आपकी पनिशमेंट वो चलती रहती है। और एक्चुअली होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इस टर्म का मतलब भी ऐसा है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए होना चाहिए। तो 25 साल जरूरी नहीं है कि मैं जो 25 साल में मर जाऊं, क्या पता रहे बच जाऊं। उसके बाद बढ़ते हैं निसाब की तरफ। निसाब जो ये सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है, इसी हुदूद ऑर्डिनेंस में, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑर्डिनेंस में, ये जो है सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। तो मगर हम यहीं पे देख लेते हैं। देखें, निसाब का मतलब होता है 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड, या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी इस तरह की कीमत बनती हो, वो होता है मतलब एट अ टाइम जो इतनी कीमत बने हो, वो होता है आपका निसाब। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4.45 हो गई है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, कितनी है, 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड अगर जो मैंने सिल्वर कहा हो तो सॉरी, गोल्ड, ठीक है ना। 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड की जो कीमत है एट अ टाइम मेरे मुल्क में, पाकिस्तान की बात होगी जाहिर है, पाकिस्तान के अंदर जो जो कीमत होगी वो होगा निसाब। मैंने चोरी कर ली किसी की, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, और उसकी कीमत इतनी है 4.457 या इससे ज्यादा है, 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड से ज्यादा है अगर कीमत, तो फिर हुदूद लॉ में उसको चोरी माना जाएगा, वरना नहीं। हमारी बात समझ में, फिर उसको चोरी माना जाएगा। अगरचे 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की जो कीमत है उसके अगरचे कम है, तो फिर वो हुदूद लॉ में चोरी नहीं मानी जाएगी, पेनल कोड में मानी जाएगी, पीनल कोड, सॉरी पीनल कोड में मानी जाएगी। क्योंकि हुदूद लॉ में इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि चोरी तो है, ऐसा नहीं कि 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अगरचे आप इतना चोरी नहीं करते हो तो आप चोर नहीं हो, नहीं, यू आर द थेफ एट द टाइम, यू आर बोलना सॉरी, मतलब चोरी तो है वो, मगर हुदूद लॉ के जमरे में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसकी जो पनिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाथ काट देते हैं, पैर को काट देना, ये पनिशमेंट जो फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो इसको पनिश किया जाता है। लेट्स मूव अहेड। ताजीर डिस्कस किया मैंने आपको पहले ही, ताजीर जो है पाकिस्तान पिनल कोड की पनिशमेंट है स्पेशली, इसको इसमें नहीं डिस्कस किया हुआ है, मगर बता दूं, ताजीर पनिशमेंट वो होती है जो कि बिल्कुल हद के अपोजिट हो, जो कि ना हो लायबल टू किसास, अर्श, दियत या दमन। सही है। मैंने आई थिंक ऐसा कोई लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें ताजीर के बारे में बहुत डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि ताजीर जो है वो हद के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि लायबल ना हो किसास, दियत, अर्श या दमन के। इसकी डिफरेंट पनिशमेंट होती है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन वगैरह कुछ इस तरह की। हाथ काटना ये ताजीर में नहीं होता है। ताजीर की पनिशमेंट जो है वो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे देती है, वो कुरान या सुन्ना में नहीं होती है, और ये स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि नॉन मुस्लिम को हम हद की पनिशमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज हद पनिशमेंट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान एंड दे डोंट फॉलो होली कुरान। पहले वो क्यों करेंगे? वो अपना जो कानून है उनका वो फॉलो करेंगे। तो ताजीर ऐसे समझे मुल्क का कानून होता है, तो मुल्क का कानून सब पे एप्लीकेबल है, तो नॉन मुस्लिम्स पे ज्यादातर ताजीर के तहत जो है पनिशमेंट दी जाती है। सेक्शन नंबर 3, ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉ। हर लॉ को ये ओवरराइड कर जाएगा, ये ऑर्डिनेंस। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट
स्टैंडिंग मतलब सबसे बालातर हो जाएगा ये ऑर्डिनेंस, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो भी कानून होगा उससे ये बालातर हो जाएगा क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। ठीक है, टू काइंड ऑफ थेफ्ट डिस्कस किए अंडर सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस लॉ। कौन सी भाई? एक है थेफ्ट लायबल टू हद और दूसरी है थेफ्ट लायबल टू ताजीर। तो ताजीर मैंने आपको बताया उसकी पनिशमेंट दायरे फिर अलग होगी। हद की पनिशमेंट कौन सी होगी वो डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज थेफ्ट लायबल टू हद। हूएवर, वो बंदा जो एडल्ट हो साला, एडल्ट कौन सा है मैंने आपको बताया, जो कि 18 साल की उम्र तक पहुंच गया हो या उससे ऊपर, दैट्स एडल्ट। सररेप्टिशियसली, सुरेप इसको पढ़ते हैं सुरेप्टिशियसली, सीक्रेटली कमिट करता है क्या? एक मतलब एक थेफ्ट कमिट करता है, मगर वो जो प्रॉपर्टी चोरी करता है फ्रॉम द हिर्ज। हिर्ज मैंने आपको बताया क्या होता है, कस्टडी। कस्टडी से मतलब मेरा मोबाइल मेरे भाई के पास पड़ा है, वहां से चोरी हो गई। थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ निसाब, जिस मोबाइल की वैल्यू कितनी है, निसाब की वैल्यू है 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट अ टाइम हो गई। हरी बात समझे? ये अनस्टेबल इंटरनेट है, मर गए। चलो ठीक है, तो 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट अ टाइम, जो उतनी कीमत है मेरे मोबाइल की, वो चोरी हो गया है, तो वो थेफ्ट लायबल टू हद हो जाएगा। और मोर नॉट बीइंग स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब ये वो जो प्रॉपर्टी जो कि वो बंदा चोरी कर रहा है, मेरी जो मोबाइल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मोबाइल फोन का, तो वो मोबाइल जो है मैंने खुद ने चोरी ना किया हो, स्पेशली ये तो इट मस्ट नॉट बीइंग इट मस्ट नॉट बी स्टोलन प्रॉपर्टी, वो स्टोलन प्रॉपर्टी ना हो। नोइंग दैट, मतलब जो चोर है उसको पता है कि it is or is likely to be the value of nisab or more subject to provisions of this ordinance say to commit theft liability। सिंपल बताऊं, एडल्ट हो, सीक्रेटली चोरी करे, चोरी हमेशा सीक्रेटली होती है, फ्रैडुलेंटली वगैरह ये चीजें इसमें नहीं आती। सीक्रेटली करे, वो सुबह को रात को करे, इस टाइम्स में सीक्रेटली वो जो छुप छुप के जाके चोरी करता है, और हिर्ज में से करे, मतलब कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें से करे, किसी दोस्त से वगैरह से मेरी चीज पड़ी हो, या मेरे घर पे आए चोरी चोरी करे, निसाब की वैल्यू हो उस प्रॉपर्टी की और उसको पता हो कि हाँ यार ये बहुत महंगी है, निसाब की वैल्यू से जो वो रिलेटेड है, तो फिर हो जाएगी वो थेफ्ट लायबल टू हद। बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने कहा था डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम इज टू शॉर्ट। निसाब को देख लिया है हमने, बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन से निसाब की है, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड दिस ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो। प्रूफ ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद, किस तरह पता चलेगा कि जो जो मतलब जो चोरी हुई है इट्स लायबल टू हद, क्योंकि मैंने कहा था ना, चोरी जो है हद में जो है वो चोरी अलग होती है, बाकी जो पिनल कोड के साथ वो चोरी अलग होती है, क्योंकि उसकी पनिशमेंट अलग है। तो यहाँ पे हद की बात हो रही है, तो उस तरह के हमें प्रूफ भी चाहिए। तो कौन से प्रूफ होंगे? लेट्स मूव। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी ऑफ द कमीशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद, मतलब एक्यूज जो है वो जिसके खिलाफ जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बंदा गिल्टी हो कमीशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। दूसरी बात, दो मुसलमान जो हैं वो हों एडल्ट विटनेसेस, मेल विटनेसेस, मुसलमान हो, मेल हो, एडल्ट हो, कितने हो? दो हो, वो सबूत देंगे। अब अदर देन द विक्टिम ऑफ द थेफ्ट, मेरी मोबाइल की अगर ये चोरी हुई है, तो अब जो होंगे क्या जो विटनेसेस हैं, तो वो विटनेसेस मेरे खुद के रिलेटिव नहीं होंगे, सही है ना? कोई और जिन्होंने वो चीज देखी हो, कोई मोहल्ले से कोई हो। about whom the court is satisfied having regard to the requirements of tazkiya al shuhud that they are truthful person। तस्किया अल शहूद का मतलब होता है कि ऑनरेबल पर्सन या ट्रूथफुल पर्सन, ये चीजें हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मेल विटनेसेस हैं उन खुद का करेक्टर अच्छा हो, झूठे ना हो, that they are truthful persons and abstain from major sins कबीरा, give evidence। तो ये this is important, move ahead। तो ये बस दो अहम चीजें हैं इसके, जब हम बात करते हैं द प्रूफ्स ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। एट, कमीशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद बाय मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से जब ज्यादा बंदे जो हैं वो कमिट करते हैं। where theft liable to hud is committed by more than one person and aggregate value of the stolen property such that if the property is divided equally amongst such of them as have entered the heirs, each one of them gets a share which amounts to or exceeds the nisab
The hajj shall be imposed on all of them who have entered the hills, whether or not each one of them has moved stolen property or any part thereof. हिसाब से कंसर्न है कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। देखें, जब मैं चोरी कर रहा हूं और जब चोरी करता हूं तो मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हूं उसकी वैल्यू 4.457 जो ग्राम्स ऑफ गोल्ड होनी चाहिए। फिर जो है वो थेफ्ट होता है लाइबल टू हद अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वरना नहीं। अब बोलता है कि जब मोर देन 1% जो है, मतलब ज्यादा बंदे जब चोरी करें तो हर एक बंदे को एग्रीगेट वैल्यू कमिटेड बाय मोर देन 1% एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है हर बंदा एक एक बंदे की जो मतलब वो प्रॉपर्टी जो कर रहा है जो चोरी, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि सब बंदों के शेयर में इक्वली कितना वैल्यू आनी चाहिए निसाब की। तो निसाब जितना चोरी किया है हर एक 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 बंदे ने, तो फिर जो है उनको पनिशमेंट हो जाएगी इस सेक्शन के तहत। तो फिर जो है वो लायबिल हो जाएंगे थेफ्ट लायबिल टू हद के सभी जो सब हैं वो सभी जो है फिर वो लायबिल हो जाएंगे। अब इस पे स्पेशल बात ये भी कि वेदर और नॉट ईच वन ऑफ देम हैज मूव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब जरूरी नहीं है कि सब ने वो चोरी की हो। फॉर एग्जांपल 2 प्लानर्स हैं, उसने प्लानिंग की, घर बैठे हैं, 3 जो है वो गए चोरी करने। अब 3 जो है वो इतनी प्रॉपर्टी को चोरी करते आए कर आए हैं कि वो 5-6 में इक्वली डिवाइड होता है, और शेयर जो सबका देखा जाए तो सबका शेयर जो है निसाब के बराबर है, जब निसाब से ज्यादा होता है उन लोगों का शेयर, तो उन्हों को जो है प्रॉपर्टी मतलब उन्हों को जो वो जो है सेक्शन में फिर आ जाता है, और फिर जो है उन्हों के लिए पनिशमेंट भी है। सेक्शन नंबर 9 स्पेशल पनिशमेंट की बात होगी। अब पनिशमेंट का तरीकेकार जो है ना वो इसमें इस तरह का है कि अगर जो whoever commits theft liable to other for the first time, अगर जो फर्स्ट टाइम कोई बंदा वो चोरी कर रहा है थेफ्ट लायबल टू हद, तो फिर जो है उसका क्या होगा कि हाथ जो है राइट हैंड को जो है वो रिस्ट की जॉइंट से काटा जाएगा, सिंपल। सेकंड टाइम अगर जो वो करता है तो फिर जो है उसका लेफ्ट जो फुट है उसको एंकल से काटा जाएगा। अरे बात समझे, एंकल से उस बंदे का जो फुट है वो काटा। चलो अब मैं आपको एंकल दिखाऊं। तो अब आप देखें ये जो है ना ये है एंकल, ठीक है। तो ये आपका पैर यहाँ तक एंकल, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो इस पैर को काटा जाएगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग हियर। चलो रिस्ट को भी देख लेते हैं, पता तो होगा आपको जाहिर है। या यहाँ से ये जो है ना इससे आगे जो हाथ है उसको काटा जाएगा, बस इतना ही है इसके अंदर। मगर चीज याद रखें, हाथ की जो बारी आती है, फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसका हाथ को राइट हैंड जो है उसको काटा जाएगा, और सेकंड टाइम कर रहा है तो उसको फुट, मगर लेफ्ट फुट, ये याद रखिएगा। तीसरी बात, whoever commits theft liable to other for the third time, तो उसको imprisonment for life दी जाएगी। Punishment under subsection 1 or subsection 2 shall not be executed unless it is confirmed by the court to which an appeal from the order of conviction lies, and until the punishment is confirmed executed, the convict बस सिंपल इसके कहते हैं 1 और 2 के तहत तब तक पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तब जब तक प्रूव ना हो, और जब तक प्रूव नहीं होता तब तक उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। इन द केस ऑफ पर्सन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सबसेक्शन 3 इफ द एपेलेट कोर्ट, और इसके अंदर बोलता है कि जिसको बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के तहत पनिशमेंट आनी है, अगर एपिलेट कोर्ट यहाँ पे उस बंदे ने अपील की हुई है, उसने अपील एपिलेट कोर्ट ने कह दिया कि बंदा जो है सिंसियरली पर्टिनेंट पेनिटेंट, मुझे वर्ड कंफर्म नहीं है स्पेलिंग, मतलब सिंपल ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ये 3 के तहत उसको पनिशमेंट दी गई है तो एपिलेट कोर्ट अगर ये डिसाइड सेटिस्फाइड है कि वो बंदा जो है वो सिंसियरली पेनिटेंट है, मतलब एपोलॉजिकल है, वो माफी मांग रहा है, तो फिर जो इसको माफ भी किया जा सकता है। बट इफ कोर्ट में डीम फिट टू इम्पोज, अगर वो कोर्ट चाहे तो फिर एम्पुटेशन शैल बी कैरिड आउट बाय मेडिकल ऑफिसर। यार अब तो वैसे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने, मेडिकल ऑफिसर सब चेकअप करेगा, उसके बाद एम्पुटेशन मतलब कटाई होगी हाथों की या पाँव की जो भी है। केसेस इन व्हिच हद शैल नॉट बी इम्पोज्ड, दो चीजें अहम है, एक होता है व्हेन हद इज नॉट इम्पोज्ड, दूसरा होता है व्हेन हद इज नॉट एनफोर्स्ड। तो दोनों में डिफरेंस है। 11 में एनफोर्स्ड देखेंगे, 10 में इम्पोज्ड देखेंगे, तो ये याद। इन्फोर्स तब होता है जब बिल्कुल काम हो ही ना सके।
इम्पोज में भी ऐसा ही होता है, सॉरी। चलो देखते हैं, तो फर्क जो है सेक्शंस को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। इन्फोर्स में इतना ज्यादातर ये होता है कि ग्राउंड ही ना बने हद की पनिशमेंट देने के, मगर क्या होता है कि इम्पोज का जब बात आती है तो वहां पर ग्राउंड्स बन जाते हैं, लेकिन ग्राउंड बनने के बावजूद भी उनको इस हुदूद लॉ के तहत जो पनिशमेंट नहीं दी जाती। कौन से ग्राउंड है जहां पर पनिशमेंट नहीं दी जाती? लेट्स सी। Hadi shall not be imposed in following cases, namely when the offender and victim of the theft are related to each other is, तो ये अगर के रिलेशनशिप है, स्पाउस है, असेंडेंट्स है, मतलब बड़े हैं बेचारे या छोटे हैं या ब्रदर्स जो भी हैं, तो ये चीजें ये जब होंगे तो फिर पनिशमेंट नहीं होगी। व्हेन अ गेस्ट आके काला मुंह करे, चोरी करे, तो वो फिर भी नहीं होता। सर्वेंट या एम्प्लॉई का हो, सर्वेंट हो या एम्प्लॉय जो है समझ जाए, वो होगा तो उसको भी नहीं पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट नहीं होगी का मतलब क्या है? इस ऑर्डिनेंस हुदूद लॉ के तहत पनिशमेंट नहीं होगी, बाकी पेनल कोड के तहत वो थेफ्ट हैं और देयर विल बी द पनिशमेंट। उसके अलावा अगरचे वो वाइल्ड ग्रास को चोरी कर लें या फिश को चोरी कर लें या बर्ड को चोरी कर लें या डॉग को चोरी कर लें या पिग या जो भी है, तो पनिशमेंट नहीं होती। When the offender has a share in the stolen property, the value of which after reduction of share is less than the nisab, मतलब शेयर हो, जो बंदा चोरी कर रहा है उसका जो है शेयर हो उसके अंदर, और वो फिर जो है शेयर के बाद ऐसा काम हो गया कि शेयर था उसने चोरी की और उसका जो शेयर था उसकी डिडक्शन हो गई, मतलब देख लिया कि भाई ये इतना शेयर है इसको दे दें, बाकी जो बच्चा है चोरी का माल, वो चोरी का माल जो उसकी वैल्यू निसाब से कम है, निसाब देखा था हमने पीछे सेक्शन 6 में, तो निसाब से कम है तो फिर जो इसको पनिशमेंट नहीं होगी। वेन क्रेडिटर कर्ज देता है और फिर वो चोरी करता है तो फिर भी वहां पर नहीं होता। एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। केसेस इन व्हिच हद शैल नॉट बी एनफोर्स्ड, अब ये वो केसेस हैं जहां पर हद को एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता। कौन से? व्हेन, सॉरी यहाँ पे हद शैल नॉट बी एनफोर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली व्हेन थेफ्ट इज प्रूव्ड ओनली बाय कन्फेशन, मतलब यहाँ पे सिंपल ये कहता है कि कॉन्विक्ट जो है, मैंने आपको कहा था ना कि प्रूफ होते हैं जो, और पीछे हम सेक्शन को पढ़कर भी आए, आई थिंक सेक्शन कंफर्म नहीं है 7 था या, तो वहां पर प्रूफ जो है वो लाजमी है, मगर यहाँ पे प्रूफ के बगैर खुद कॉन्विक्ट कॉन्फेस कर रहा है कि मैंने चोरी की है, हाँ भाई साहब मैंने जो चोरी की है, हाँ जज साहब मैंने चोरी की है, मगर जब उसको जो है पनिशमेंट का टाइम आता है तो वो रिट्रैक्ट करता है, कहता है कि नहीं 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 मैंने चोरी नहीं की, तो अगर ऐसा कुछ काम हो जाए तो फिर इन्फोर्स ही नहीं होगा, हद जो है फिर इन्फोर्स नहीं होगा। दूसरी बात, टेस्टिमनी, मतलब जो आई विटनेसेस हैं, जो उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है मसला हो गया है, चोरी हो गई है, वो कह रहे हैं हाँ हमने देखा था, मगर जब वक्त आता है पनिशमेंट का, देन दे से दैट, एक वर्ड यहाँ पर रिजाइल्स, रिजिलियंस भी इसको कहा जाता है, तो वो रिजाइल कर जाते हैं या रिट्रैक्ट सिंपल कह दें, कर देते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा था। तो इससे क्या होगा, मैंने कहा पीछे था ना कि 2 विटनेसेस लाजमी है, तो एक कह दे कि ए नहीं है ना, एनी का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, एक कह दे कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा था, मतलब वो अपनी बात से फिर जो है वो स्टोपेल का जो है मतलब वो जो फिर अपने बात से मुकर जाए, तो जब अब अपने बात से मुकर जाता है तो फिर क्या होता है, आई विटनेसेस 2 से कम हो जाते हैं, 1 हो जाता है, और जब विटनेसेस कम हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर हद नहीं इन्फोर्स हो सकता। देखें ये डिफरेंस इन्फोर्स और इम्पोजिशन का, इम्पोज्ड का। दूसरी बात, जब विक्टिम जो है खुद कहे कि हाँ इसने चोरी की है, मगर उसके बाद वो विथड्रॉ कर दे कि नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की थी, मैंने वैसे ही बोल दिया, तो फिर भी जो है वो विटनेसेस कम हो जाते हैं ज़ाहिर है, तो वहां पर भी इस सिचुएशन में भी क्या हो जाता है कि वो हद जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। मगर इसमें कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि पहले देखें, व्हेन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ हद द विक्टिम विथड्रॉज एलिगेशन, वो कहता है विथड्रॉ करता है कि कहता है कि नहीं नहीं ये चोर नहीं है, एलिगेशंस स्टेट दैट कॉन्विक्ट हैड मेड फॉल्स कन्फेशन, मतलब उस पे वैसे ही तहमत लगाई गई है, सही है, तो यहाँ पर जो है फिर इन्फोर्स नहीं होगा। अब और के बाद दूसरी बात कहता है, या तो विक्टिम कहे, क्या कहे कि और दैट एनी ऑफ द आई विटनेसेस have deposed falsely and the number of eye witnesses is thereby reduced to less, या विक्टिम कहे कि जो बोल रहे हैं कि आई विटनेसेस झूठे हैं, साले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से अनस्टेबल हो गया यार इंटरनेट। चले
तो यहाँ पर झूठे हो गए, तो क्या हो गया, विटनेस आई विटनेस कम हो गए और अब इन्फोर्स नहीं होगा। when the left hand or the left thumb or at least 2 fingers of the left hand or the right foot of the offender are either missing or entirely unserviceable। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये हमने पीछे पढ़ा था कि हाथ काटा जाएगा या पांव काटा जाएगा। फॉर एग्जांपल वहां पे कहा था कि राइट हाथ जो है वो काटा जाएगा, मगर राइट हाथ मतलब राइट जो हाथ है उसको काटने से पहले ये देखा गया कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो है ही नहीं, या लेफ्ट हैंड के फिंगर्स ही नहीं है, कुछ दो मतलब 2 फिंगर्स एटलीस्ट नहीं है, या लेफ्ट थंब नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब, सॉरी, लेफ्ट हैंड में एक ही थंब होगा, तो वो लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, वहां पे राइट हैंड की बात है। लेफ्ट, तो जब चीजें लेफ्ट में वो नहीं है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आप उसके राइट हैंड को काट दोगे, लेफ्ट हैंड भी उसका नहीं है, तो फिर वो काम कैसे करेगा। तो ये मसला, अगर कुछ इस तरह के मसले हैं तो फिर भी इन्फोर्स हद नहीं होगा, मगर पिनल कोड के तहत दूसरी पनिशमेंट बहुत सारी है। तो हेयर द टॉपिक एंड्स, बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस